Assalamu alaikum. My name is Undila Akbar. I am the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा तो आज का जो टॉपिक है तो वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक इसमें आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वल्वा भी कहते हैं, और सेकंड हमारे पास आता है इंटरनल जेनिटेलिया। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें हमारे पास लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, ये तीन जो है पार्ट्स हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड है। सेकंड जो हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया है उसमें हमारे पास फुलेपियन ट्यूब्स आते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना। क्लियर है। अच्छा, तो स्टार्ट हम लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फर्स्ट हमारे पास है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, तो प्राइमरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में हमारे पास ऑर्गन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास कौन से हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें हमारे पास ओवरीज आते हैं विच प्रोड्यूस एग्स आर ओवा एंड सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। These hormones are the estrogen and progesterone। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। इन ओवरीज का क्या काम होता है कि ये हमारे पास एग को रिलीज करते हैं। ठीक है। और फिर इसके अलावा हमारे पास जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन में भी ये हेल्प देते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास जब हार्मोन की बात आ जाए कि ये हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, तो एस्ट्रोजन जो है ये हमारे पास सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में हेल्प देता है। क्लियर है। इसके अलावा एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल फिजिकल फीचर्स एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि प्यूबर्टी हो गई। ठीक है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हेल्प्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंट्रोल में भी एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल होता है। जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प देता है। और प्रोजेस्टेरोन का जो मीन्स हमारे पास मेन रोल है तो वो प्रेगनेंसी में है इसका मेन रोल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जो है फीमेल में अ सिस्टम ऑफ जेनिटल डक्ट्स, जिसमें हमारे पास फोलिपियन ट्यूब्स आते हैं, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है एंड वेजाइना, जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो इधर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एसेसरी सेक्स ऑर्गन थे जिसमें हमारे पास सर्विक्स आता है, वेजाइना आता है और यूट्रस आते हैं एंड द फुलेपियन ट्यूब्स। फुलेपियन ट्यूब्स जो हैं दीज आर कॉल्ड द फुलेपियन ट्यूब्स। ये सारा पोर्शन जो है तो ये हमारे पास फुलेपियन ट्यूब्स में आता है। क्लियर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह एरिया हमारे पास फुलेपियन ट्यूब्स में आता है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज़ द लेबिया मेजोरा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल पोर्शन है जिसको हम वल्वा भी कहते हैं, उसमें हमारे पास लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। दीज आर द parts of external genitalia, and mammary glands are not the female genital organ but are the important glands of the female reproductive system, जो कि हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब वल्वा जो है हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड है। द वल्वा इज द कलेक्टिव मास ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द प्यूबिक रीजन ऑफ द बॉडी। अच्छा, वल्वा जो रीजन है हमारे पास तो ये मेनली कौन सी रीजन में प्रेजेंट होती है? प्यूबिक पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। द वल्वा सराउंड्स द एक्सटर्नल एंड ऑफ द यूरिथ्रल ओपनिंग एंड द वजाइना एंड इंक्लूड्स द मोन्स, प्यूबस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। तो वल्वा जो है इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है एक यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, विजाइना हो गया, फिर इसके सराउंडिंग यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास मून प्यूबस आता है जो कि डिवीजन होती है, जो कि डिवाइड करते हैं लिबिया मेजोरा को, लिबिया माइनोरा को एंड क्लाइटोरिस को। The mune pubis or the pubic mound is a raised layer of adipose tissue between the skin and the pubic bone that provides cushions to the vulva.
अच्छा, फिर हमारे पास द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द मून प्यूबस स्लिट्स इनटू द लेफ्ट एंड राइट हाफ कॉल्ड द लिबिया मेजोरा। फिर हमारे पास जो मून प्यूबस है ये स्प्लिट हुआ है, मींस डिवाइड हुआ है इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ में, जिसको हम लिबिया मेजोरा कहते हैं। फिर हमारे पास द मून प्यूबस एंड द लिबिया मेजोरा आर रिकवर्ड विद द प्यूबिक हेयर्स, जहां पर हमारे पास प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होती है। इन साइड ऑफ द लिबिया मेजोरा आर स्मॉलर हेयरलेस फॉल्ड्स, जहां पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं स्किन के ऊपर, कॉल्ड द लिबिया माइनोरा, जो कि इंटरनल लेयर है दैट सराउंड द विजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, जो कि हमारे पास सराउंड हुआ होता है विजाइना वाले रीजन को कवर करते हैं प्लस यूरेथ्रल ओपनिंग को, जहाँ से हमारे पास यूरिन की पैसेज होती है। ऑन द सुपीरियर एंड ऑफ द लिबिया माइनोरा इज अ स्मॉल मास ऑफ एरेक्टाइल टिश्यूज नोन इज अ क्लाइटोरस। एक स्मॉल मास होता है सुपीरियर रीजन ऑफ द लिबिया माइनोरा के ऊपर, एक स्मॉल मास होता है जो जिसमें हमारे पास नर्व एंडिंग होती है, और वो क्या करते हैं सेंसिंग एंड फॉर द सेंसिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। तो हमारे पास जो जितने भी सेक्सुअल प्लेजर होते हैं उनके सेंस होने में हेल्प देते हैं। अच्छा, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो फंक्शनल एनाटॉमी की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे यूट्रस को। क्लियर है? अच्छा, यूट्रस हमारे पास क्या है? यूट्रस जो है ये हमारे पास होलो मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लैटन है एंटीरियो पोस्टीरियो, और लाई करता है ये हमारे पास पेल्विक रीजन में, ठीक है, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? यूट्रस प्रेजेंट होता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस जो है तो ये हमारे पास रेक्टम, दिस रीजन इज कॉल्ड रेक्टम। तो ये हमारे पास रेक्टम जो कि एंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान में यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर हमारे पास यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? यूट्रस। तो इसको आप देख सकते हैं कि यूट्रस जो है ये हमारे पास रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके मिड में, मतलब दरमियान में प्रेजेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास इधर आता है कि यूट्रस इज अदर वाइज नोन एज द वूम्ब। इसको हम वूम्ब भी कहते हैं, ठीक है। एंड इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी इन बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि आप लोग को मैंने दिखाया है कि हमारे पास पेल्विक कैविटी में ये जो है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसके अलावा बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पे। यूट्रस इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन विद अ थिक वॉल। इट हैज अ सेंट्रल कैविटी, इसमें एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा है विच ओपन्स इनटू द विजाइना। ये सेंट्रल कैविटी ओपन होती है विजाइना की तरफ थ्रू द सर्विक्स। ऑन आइदर साइड्स इट्स अपर पार्ट द फॉलिपियन ट्यूब्स ओपन। देयर इज अ कंस्ट्रक्शन almost at the middle of the uterus is called the, there is a constriction almost at the middle of the uterus is called the isthmus। अच्छा, इधर अब हम डायग्राम की तरफ आएंगे तो यूट्रस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? यूट्रस जो है तो इसको हम वूम भी कहते हैं। ये हमारे पास होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये हमारे पास जो सारा एरिया है ये यूट्रस में आता है। क्लियर है? फिर इधर बात आती है हमारे पास यूट्रस की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि यूट्रस में हमारे पास एक सेंट्रल केनाल होती है जो कि ओपन होती है वेजाइना की तरफ थ्रू द सर्विक्स। इधर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूट्रस है सारा। क्लियर है? तो इस यूट्रस में हमारे पास एक कनाल होती है, ये हमारे पास वो केनाल है, ठीक है, जो कि वेजाइना की तरफ ओपन होता है। ये केनाल वेजाइना की तरफ ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स। इनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है? सर्विक्स। मींस जो ये यूट्रस है ये हमारे पास इसमें एक केनाल होता है, ठीक है। इस केनाल के थ्रू हमारे पास ये वेजाइना में ओपन होता है, और उस केनाल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल कैविटी या सर्विक्स केनाल। क्लियर है? अच्छा, फिर ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स अपर पार्ट द फॉलिपियन ट्यूब्स ओपन। फिर अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो यूट्रस के दोनों साइड पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फॉलिपियन ट्यूब्स। दीज आर कॉल्ड द फॉलिपियन ट्यूब्स। दीज आर कॉल्ड
द फॉलोपियन ट्यूब्स। तो ये फॉलोपियन ट्यूब्स जो हैं ये हमारे पास यूट्रस में ओपन होते हैं। एक कनेक्शन है अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस के साथ। क्लियर है? देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट एट द मिडल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द एस्थमस। फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन होती है मिडल ऑफ द यूट्रस में जिसको हम एस्थमस भी कहते हैं। तो मिडल ऑफ द यूट्रस में यहाँ पर हमारे पास एक पोर्शन होती है जिसको हम एस्थमस कहते हैं। क्लियर है? एक कंस्ट्रक्टेड रीजन होती है। अच्छा, आगे जाते हैं टॉपिक की तरफ। डिवीजन ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस को देखा जाए तो यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। यूट्रस को डिवाइड किया है 3 पोर्शन में। फर्स्ट इसमें आता है फंडस, सेकंड बॉडी एंड द थर्ड वन इज सर्विक्स। क्लियर है? फंडस जो है अबव द इंट्रस पॉइंट्स ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फंडस वाला रीजन जो है जिसको हम डोम ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं, तो ये हमारे पास अबव द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब का जहाँ पर एंट्रेंस पॉइंट होता है तो उसको हम फंडस ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द फंडल एरिया, दिस इज द फंडल पार्ट ऑफ द यूट्रस जो कि हमारे पास डोम शेप में होता है और जहां पर हमारे पास एंट्रेंस होती है फॉलोपियन ट्यूब्स की। दीज आर कॉल्ड द फॉलोपियन ट्यूब्स। तो इन फॉलोपियन ट्यूब्स की एंट्रेंस जो होती है तो वो कौन से पार्ट से होती है? फंडस ऑफ द यूट्रस, जिसको हम डोम ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है बॉडी, मीन्स बिटवीन द फंडस एंड एस्थमस। बॉडी जो होती है तो दिस इज कॉल्ड द बॉडी। ये जो सारा रीजन है ये हमारे पास बॉडी में आता है। दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द यूट्रस। तो बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है ये प्रेजेंट है बिटवीन द फंडस एंड एस्थमस। जो यहाँ पर हमारे पास एस्थमस वाला पोर्शन होता है तो बिटवीन द फंडस एंड एस्थमस हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? बॉडी ऑफ द यूट्रस। इसके बाद सर्विक्स है जो कि हमारे पास बिलो द एस्थमस प्रेजेंट होता है। बिलो द एस्थमस यहाँ पर हमारे पास जो रीजन है तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। क्लियर है? तो ये इसके 3 पार्ट्स हुए। अच्छा, इसके बाद यूट्रस की तरफ आते हैं। द यूट्रस इज अ होलो मस्कुलर पेयर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूट्रस जो है ये हमारे पास होलो मस्कुलर पेयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के दरमियान में प्रेजेंट होता है, कनेक्टेड टू द 2 फॉलोपियन ट्यूब्स ऑन इट्स सुपीरियर एंड एट द विजाइना वियर द सर्विक्स। फिर ये हमारे पास यूट्रस जो है फॉलोपियन ट्यूब के साथ सुपीरियरली हमारे पास कनेक्ट हुआ होता है। अच्छा, फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि it is also known as the womb as it surrounds and support the developing fetus during the pregnancy. यूट्रस को हम womb क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फीटस की डेवलपमेंट होती है। जो हमारे पास बेबी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटस की डेवलपमेंट हमारे पास यूट्रस में होती है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द एम्ब्रायो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली स्टेजेस में हमारे पास एम्ब्रायो की डेवलपमेंट भी हमारे पास यूट्रस में ही होती है। और यूट्रस में कौन से लेयर में? एंडोमीट्रियम वाले लेयर में, जो कि हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस का। ठीक है? एंडोमीट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। द विजल मसल ऑफ द यूट्रस कंट्रैक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू पुश द फीटस टू द बर्थ कैनाल। फिर जो हमारे पास विजरल मसल जो यूट्रस के इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हमारे पास क्या करते हैं कि इन विजरल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प देते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फीटस होता है तो वो हमारे पास थ्रू द बर्थ कैनाल वेजाइना के थ्रू हमारे पास जो है फीटस पुश होता है थ्रू द बर्थ कैनाल। अच्छा, ये हमारे पास यूट्रस है। तो यूट्रस जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारे पास प्रेजेंट होता है रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान में। क्लियर है? और ये हमारे पास पार्ट है लेबियम माइनोरा। दिस इज द लेबियम माइनोरा एंड दिस इज द क्लाइटोरियस, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स में आते हैं। अच्छा, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस जो है ये हमारे पास 3 लेयर से बना है। फर्स्ट इसमें हमारे पास पेरीमीट्रियम आता है। ठीक है? द फर्स्ट इज कॉल्ड पेरीमीट्रियम, द सेकंड इज कॉल्ड myometrium and the most inner layer is called the endometrium. तो पेरीमीट्रियम को हम सीरियस और आउटर लेयर भी कहते हैं एंड मायोमीट्रियम इज द मिडल लेयर, जो कि हमारे पास मस्कुलर लेयर भी हम उसको कह सकते हैं, और एंडोमीट्रियम इज द मोस्ट इनर म्यूकस लेयर। क्लियर है?
इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं तो जो हमारे पास पेरीमीट्रियम है ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर है जो कि जिसमें हमारे पास पेरिटोनियम की लाइनिंग होती है। सेकंड हमारे पास मायोमीट्रियम है जो कि मेनली हमारे पास मस्कुलर लेयर होता है, दिस इज द मायोमीट्रियम, ठीक है, दिस इज द पेरीमीट्रियम। एंड द थर्ड वन इज द इंडोमीट्रियम जो कि हमारे पास एपिथेलियम सेल से बना होता है, दिस वन इज कॉल्ड द इंडोमीट्रियम जो कि हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के साथ इन कांटेक्ट में होता है और जहाँ पर हमारे पास एम्ब्रियो जो फीचर्स होता है उसकी डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्लियर है? अच्छा, फिर अगर इन पार्ट्स की तरफ हम इन लेयर्स की तरफ आ जाए तो सीरियस और आउटर लेयर जो है जिसको हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, तो पेरीमीट्रियम जो है ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर है जो कि मेनली कंप्राइज होता है पेरिटोनियम पर। सीरियस और आउटर लेयर इज द कवरिंग ऑफ द यूट्रस, मोस्ट जो आउटर कवरिंग है डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम। एंटीरियरली इट कवर्स द यूट्रस, एंटीरियरली मतलब फ्रंट साइड से ये यूट्रस को कम्प्लीटली कवर करता है, बट पोस्टीरियरली बैक साइड से जो है ये हमारे पास कवर करता है इस्थिमस को, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड जो लेयर है मायोमीट्रियम या मिडल मस्कुलर लेयर, तो मायोमीट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर, ये हमारे पास सबसे थिकेस्ट लेयर है यूट्रस की और ये हमारे पास मेड होती है स्मूथ मसल फाइबर से। क्लियर है? फिर इसमें जो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये कि जो मायोमीट्रियम होता है इसमें हमारे पास नर्व एंडिंग हो गई और जो ब्लड वेसल्स जितनी भी हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं नर्व एंडिंग है तो ये हमारे पास मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई। इंडोमीट्रियम इसको हम इनर मोस्ट म्यूकस लेयर भी कहते हैं, तो इंडोमीट्रियम इज द स्मूथ एंड सॉफ्ट विच पेल रेड कलर जो कि हमारे पास मेनली पेल रेड कलर में होती है। इट इज मेड अप ऑफ सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम सेल्स। तो इंडोमीट्रियम जो होता है ये वाली लेयर जो है तो ये मेनली हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स पर से बनी होती है और मेनली जो हमारे पास एम्ब्रायो या फीटस जो है इसकी डेवलपमेंट जो होती है इंडोमीट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस में होती है। क्लियर है? सर्विक्स जो हमारे पास पार्ट है, सर्विक्स जो है जो हमारे पास पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसकी तरफ हम आते हैं। मेनली सर्विक्स इज द लोअर कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस, तो ये हमारे पास यूट्रस का कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ठीक है। और इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि नेक ऑफ द यूट्रस या लोअर नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स इज द लोअर नैरो कंस्ट्रक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है जिसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। अब इसको डिवाइड किया गया है टू पोर्शन में। इधर आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारे पास यूट्रस है, क्लियर है? ये हमारे पास यूट्रस है और ये जो यूट्रस आगे जाके हमारे पास कंस्ट्रक्ट होता है, नेरो होता है, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स। क्लियर है? इधर भी आप लोग देख सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड द यूट्रस, ये सारा हमारे पास यूट्रस में आता है। फिर यूट्रस आगे जाके हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं, तो ये हमारे पास है सर्विक्स। फिर सर्विक्स को डिवाइड किया गया है हमारे पास टू पोर्शन में। एक अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरनल ओस भी कहते हैं। एक हमारे पास लोअर वेजाइनल पोर्शन होता है जिसको हम एक्सटर्नल ओस कहते हैं। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एक हमारे पास इंटरनल ओस है जो कि हमारे पास सुप्रावेजाइनल ओपनिंग है और एक हमारे पास एक्सटर्नल ओस है जो कि हमारे पास इंफीरियरली प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसको हम अब पढ़ते हैं। सुप्रावेजाइनल जो है हमारे पास और लोअर वेजाइनल पोर्शन। अच्छा, अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन जो है विच कम्युनिकेट्स विद द बॉडी ऑफ द यूट्रस। सुप्रावेजाइनल पोर्शन जो है तो ये हमारे पास कम्युनिकेट होती है, लिंक हुआ होता है विद द बॉडी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो बॉडी वाला पार्ट था उसके साथ ये कम्युनिकेट होती है थ्रू द इंटरनल ओस या ओरिफिस ऑफ द सर्विक्स। इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल ओस है ये हमारे पास कनेक्ट हुआ होता है, दिस इज द इंटरनल ओस। ये हमारे पास कनेक्ट हुआ होता है किस वाले रीजन के साथ? बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ। दिस रीजन इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द यूट्रस। दिस रीजन इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द यूट्रस। या सिंपली आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं
ये हमारे पास जो एरिया है तो ये हमारे पास बॉडी ऑफ द यूट्रस में आता है जो कि फंडस के बिलो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इंटरनल ओस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास कम्युनिकेट हुए होते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दिस पोर्शन हैज़ अ ग्लैंडुलर फॉलिकल्स विच सिक्रीट म्यूकस। और जो हमारे पास इंटरनल ओस है, यहाँ पर हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास सिक्रीट करता है म्यूकस को। फिर सेकंड हमारे पास है लोअर वेजाइनल पोर्शन विच प्रोजेक्ट्स इनटू द इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। जो लोअर वेजाइनल पोर्शन है तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट होता है इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना में, ठीक है, एंड इट कम्युनिकेट विद द वेजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ओस। तो इनकी कनेक्शन वेजाइना के साथ होती है थ्रू द एक्सटर्नल ओस ऑरिफिस ऑफ द सर्फेस। इधर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ओस। तो एक्सटर्नल ओस कम्युनिकेट होता है हमारे पास इंफीरियरली किसके साथ, वेजाइना के साथ। तो एक्सटर्नल ओस के थ्रू हमारे पास ये एक ओपनिंग है, ऑरिफिस है जो कि वेजाइना में हमारे पास ओपन होती है। क्लियर है? अच्छा, फिर जो हमारे पास इंटरनल ओस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक ओपनिंग है सुपीरियरली किसके साथ, बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ कम्युनिकेट होता है। तो यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में ये हमारे पास यूट्रस है। क्लियर है? तो यूट्रस और इस सर्विक्स के बीच में हमारे पास, इस यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान में मिड में हमारे पास इंटरनल ओस प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है फॉलिपियन ट्यूब्स। फॉलिपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ते हैं। द फॉलिपियन ट्यूब्स आर अ पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट सुपीरियर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस टू द एज ऑफ द ओवरीज। द फॉलिपियन ट्यूब्स एंड इन द फनल शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द इन्फेंडुलम व्हिच इज कवर्ड विद द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फेम्बिराई। अच्छा, फॉलिपियन ट्यूब की एनाटॉमी को अगर देखा जाए तो फॉलिपियन ट्यूब जो है मेनली हमारे पास ये वाला रीजन जो है सारा, ये हमारे पास फॉलिपियन ट्यूब्स में आता है। क्लियर है? ये सारा हमारे पास फॉलिपियन ट्यूब्स में आता है। तो इधर ये कहते हैं कि फॉलिपियन ट्यूब्स जो है पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब है, मीन 2 इन नंबर है और एक्सटेंड होते हैं लेफ्ट एंड राइट सुपीरियर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। अगर इधर आप लोग देख लें तो ये हमारे पास क्या है सारा, ये सारा हमारे पास यूट्रस में आता है। ठीक है? तो फॉलिपियन ट्यूब जो होते हैं ये एक्सटेंड होते हैं, यहाँ से इनकी स्टार्टिंग है, तो एक्सटेंड होते हैं ये हमारे पास कहाँ से, यूट्रस से। क्लियर है? फिर इधर हमारे पास अगर देखा जाए तो इसी फॉलिपियन ट्यूब में हमारे पास कुछ फेम्बिराई स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं। These structures are called fembirai. These structures are called, जो कि सुपीरियर पोर्शन ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, फेम्बिराई। ठीक है? अच्छा, इसका क्या काम होता है, द फेम्बिराई स्ट्रिप्स ओवर द आउटसाइड ऑफ द ओवरीज टू पिक अप, रिलीज ओवर एंड कैरी देम इनटू द इन्फेंटुलम फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द यूट्रस। अच्छा, इन फेम्बिराई का क्या काम होता है, फर्स्ट हमारे पास ये है कि फॉलिपियन ट्यूब जो है ये हमारे पास ट्यूब्स हैं जो कि लीड होते हैं फ्रॉम द ओवरीज इनटू द यूट्रस, जो कि हमारे पास ओवरीज को कलेक्ट करते हैं और यूट्रस से इनकी क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंड हुए होते हैं। ठीक है? फिर हमारे पास इस ट्यूब के एंड पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम फेम्बिराई कहते हैं, जिसमें सीलिया प्रेजेंस होती है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सीलिया प्रेजेंट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एग को कैच करने में मतलब जो हमारे पास एग होता है या जो ओवम होता है उसको कैच करने में हेल्प देती है। क्लियर है? अच्छा, फिर ये हमारे पास ओवरी से एग को कैच करते हैं और उसको यूट्रस तक लेकर जाने में हेल्प देते हैं। तो ये फिम्ब्रिलाई जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारे पास ओवरी से जब ओवम की प्रोडक्शन हो जाती है तो ये इस ओवम को जो एग है उसको लेकर जाते हैं कहाँ तक, इन्फेंटिबुलम ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब, और वहाँ से फिर ये हमारे पास आगे जाके उस एग या ओवम को कहाँ लेकर जाते हैं, यूट्रस तक। क्लियर है?
तो ये जो फेम्बिराई हैं ये हमारे पास ओवरीज के आउटसाइड रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैरी करते हैं ओवा को इन्फेंडिबुलम तक, और फिर इन्फेंडिबुलम जो है, इन्फेंडिबुलम से ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, यूट्रस तक, और यूट्रस में हमारे पास फिर स्पर्म और ओवा जो है ये दोनों जो है इनकी क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास मीट करते हैं. द इनसाइड ऑफ ईच fallopian tube is covered with cilia that work with the smooth muscle of the tube to carry the ovum to the uterus. तो cilia का क्या काम होता है कि ये ओवम को कैरी करते हैं टू द यूट्रस. अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये बात है कि एक्स को रिसीव जो हमारे पास ओवम रिलीज हो जाता है तो ये फिब्रिलाई उसको कैच कर लेते हैं और उसको आगे जाके लेकर जाते हैं कहाँ तक, हमारे पास इन्फेंटिबुलम वाले रीजन तक उसको लेकर जाते हैं, और फिर क्या होता है कि फॉलोपियन ट्यूब में हमारे पास इसकी फर्टिलाइजेशन होती है. तो फॉलोपियन ट्यूब्स जो हैं, जो ये हमारे पास ट्यूब्स हैं, फॉलोपियन ट्यूब जो कि यूट्रस से ये एक्सटेंड होते हैं, इनमें हमारे पास स्पर्म प्लस एग की फर्टिलाइजेशन होती है. स्पर्म हमारे पास विजाइना के थ्रू आएगा यूट्रस में, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास स्पर्म आएगा. तो स्पर्म और यहाँ से हमारे पास ओवरीज से ओवम रिलीज हो जाता है. तो इधर फॉलोपियन ट्यूब में हमारे पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है किस चीज की, स्पर्म एंड ओवम की. तो इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ कि फर्टिलाइजेशन होती है फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग की, और विजाइना जो है ये स्पर्म को रिसीव करता है, फिर वो फॉलोपियन ट्यूब में एग प्लस स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है. क्लियर है? अच्छा, इसके बाद वेजाइना आता है. द वेजाइना इज एन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स. लास्ट जो हमारे पास है वेजाइना आता है, जिसको हम मस्कुलर ट्यूब भी कहते हैं, दैट कनेक्ट द सर्विक्स, जो कि हमारे पास कनेक्ट करता है सर्विक्स ऑफ द यूट्रस को टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी के साथ. इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू द यूट्रस एंड पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है वेजाइना. क्लियर है? और इसके अलावा हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि कनेक्ट करते हैं सर्विक्स ऑफ द यूट्रस को. ठीक है? अच्छा, अब अगर यहाँ पर देखा जाए द विजाइना फंक्शन एज द रिसेप्शन फॉर द पीनस. विजाइना का जो हमारे पास फंक्शन है, तो फंक्शन में हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास परसेप्शन करते हैं पीनस को, और फिर उसको आगे जाके हमारे पास लेकर जाएंगे किस पोर्शन में, यूट्रस वाले पोर्शन में उसको लेकर जाएंगे. ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो हमारे पास फॉलोपियन ट्यूब्स हैं, इनकी लेंथ के बारे में हम पढ़ेंगे. तो फॉलोपियन ट्यूब जो होते हैं हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. क्लियर है? अच्छा, विजाइना जो है ये हमारे पास शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है. फाइब्रोमस्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू प्लस मसल से बना है. इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो बेबी होता है उसकी पैसेज होती है. और सेकंड पार्ट है कि ऑर्गन लीडिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस aligned by the stratified squamous epithelial cells. सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि इसमें हमारे पास stratified squamous epithelial cells प्रेजेंट होती है. अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं कि द विजाइना फंक्शन एज ए रिसेप्शन फॉर द पीनस. विजाइना का फर्स्ट क्या फंक्शन है कि ये हमारे पास पीनस की परसेप्शन में हेल्प देता है. फिर वहाँ से हमारे पास स्पर्म रिलीज जब हो जाए तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो आगे जाके यूट्रस में जाएगा स्पर्म, एंड फिर यूट्रस से जाके वो फॉलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पर स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी. इट सर्व एज द बर्थ कैनाल. तो एज अ बर्थ कैनाल भी ये हमारे पास काम करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास जो बेबी की पैसेज होती है एनवायरनमेंट में, तो थ्रू द बर्थ कैनाल उसको हम वेजाइना कहते हैं. स्ट्रेचिंग टू अलाउ डिलीवरी ऑफ द फीटस. फीटस की डिलीवरी में हेल्प देता है. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो एग्जिट द बॉडी विया द वेजाइना. तो मेंस्ट्रुअल फ्लो भी जो होती है वो हमारे पास वेजाइना के थ्रू होती है. क्लियर है? अच्छा, इधर आप लोग ये देख सकते हैं, दिस इज द वेजाइना. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वेजाइना. तो यहाँ से इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास बेबी जो है वो एनवायरनमेंट में आता है. क्लियर है?
और सेकंड हमारे पास इधर कहते हैं कि इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। तो ये हमारे पास एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट हुआ होता है सर्विक्स ऑफ द यूट्रस के साथ। दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स। तो ऊपर सर्विक्स है, सर्विक्स और नीचे विजाइना है। तो विजाइना जो है सुपीरियरली हमारे पास सर्विक्स ऑफ द यूट्रस के साथ कनेक्ट हुआ होता है। क्लियर है? अच्छा, दिस इज द असाइनमेंट, राइट डाउन द पार्ट्स एंड 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस। एनी क्वेश्चन, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।